बहुत सारे राजा, देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजाओं की बात कर रहा हूं कि राजा लोग पैदा होते थे, महल में पैदा होते थे, दुनिया भर के डॉक्टर वैद्य दाइयां उनके आगे पीछे होते थे और इतने बड़े महल में वो पैदा होते थे। और दुनिया को बनाने वाला, दुनिया का उद्धार करता यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो हमने वचन में पढ़ा उसकी मां ने उसको जन्म दिया और उसको कपड़े में लपेट कर छरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उसके लिए कोई जगह, धर्मशाला में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। ये ठंड का टाइम था, एक गर्भवती को हम गर्मी में रखते हैं, बंद कमरे में रखते हैं, और वहां उसने अपने बच्चे को गौशाला में, ठंड का समय, गौशाला, पानी, गोबर, दुर्गंध, वहां मेरा और आपका उद्धार करता पैदा हुआ। वो वहां पैदा हुआ ताकि अब मैं दुर्गंध में ना रहूं। वो वहां पैदा हुआ ताकि मैं उस पर विश्वास करूं, और मेरे विश्वास करने से मेरे वो रोग, वो परेशानियां, वो बीमारियां, वो पूर्वजों के श्राप, वो शर्मिंदगी, वो गड़बड़ी का आत्मा जो हमारा तमाशा बनाता, वो खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में वो खत्म हो जाए। क्यों? इसीलिए उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं लोगों को। वो यीशु मसीह 2023 साल पहले इस दुनिया में आया। आज 25 दिसंबर बड़ा दिन। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का ये दिन जिसको एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, सिर्फ इतना ही ना हो कि हम आज नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। हर दिन ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसका आनंद, उसकी सच्चाई वो प्रतिभोर नहीं होती रहती है। वो कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं आशीष देता हूं आप लोगों को, आशीष देता हूं आप लोगों को। और जितने हमारे इस भवन के आसपास लोग सुन रहे हैं, मैं उन सबों को भी आशीष देता हूं। आमीन। इन्होंने वचन को सुना, मैं उनको भी आशीष देता हूं कि परमेश्वर उनके जीवन को बदले, उनके मन को बदले। कई बार लोगों को डर रहता, अगर हम प्रार्थना में जाएंगे तो लोग बोलेंगे ये भी क्रिश्चियन बन गए। लोगों को ये डर है क्रिश्चियन बन गए, पर ये डर नहीं है कि अगर मैं दारू पीकर आऊंगा कोई क्या कहेगा, अगर मैं जुआ खेलूंगा कोई क्या कहेगा, अगर मैं अपनी पत्नी से लड़ रहा हूं, अगर मैं अपने पति की इज्जत नहीं कर रही हूं, अगर बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें गड़बड़ी की, वहां डर नहीं लगता, वहां शर्म नहीं आती। लेकिन अगर हम भवन में जाएंगे तो लोग कहेंगे ये भी क्रिश्चियन बन गए। खुदावन, ये अंधकार की शक्ति, ये वहम प्रभु जी, ये गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम तो उनके जीवन से, उनके परिवार, उनके घरों से निकाल कर उनसे दूर करके बांध देता। यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा उनके जीवन, जितने यहाँ बैठे हैं परमेश्वर, मैं इनको आशीष देता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा जिससे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दे चुका। अपने अब्राहम से कहा जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं शाप। आप उसकी संतान है, अब्राहम, इजहाक, याकूब की संतान आप है। आप इजराइली है, आप असली इजराइली आप है, क्योंकि अब्राहम लिखा है कि इब्राहिम कौन? विश्वास। मैं आशीष देता हूं आज जो नए आए, पहली बार है, खुदावंद इनको भी आशीष प्रभु, तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर इन सबों के जीवन तो जाए। इस भवन के लिए प्रार्थना करता हूं, इस भवन के जो हेड है उनके लिए प्रार्थना, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु राजा। खुदावंद जो खाते भी आते उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा, तेरी स्तुति ऊपर में, तेरी इच्छा परमेश्वर इन सबों के जीवन से पूरे प्रभु राजा। अपने हाथों में प्रभु जी कोई भी गड़बड़ी काम, कोई भी बंधन है, लोग बढ़ नहीं रहे, नए लोग आ नहीं रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा था तुम मेरे चेले बनोगे जब तुम चेले बनाओगे, जब तुम फल लाओगे तुम्हारा फल बना रहेगा। जो परमेश्वर रुकावट है यीशु मसीह के नाम से वो टूटे बंधन, तोड़ता हूं बंधन को यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आपकी महिमा, आपके वचन को आमीन। खुदावन 2023 के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी तक संभाला, इसमें 6 दिन बाकी है प्रभु जी। इन 6 दिनों में प्रभु जी आप इनको बड़ी आशीष देगा, इनके हाथों की कमाई में बरकत हो, इनके बच्चों में, परिवार में, पत्नी में, पति में, पढ़ाई में, बिजनेस में, जॉब में प्रभु जी परमेश्वर आपकी आशीष उन पर।
आप इनको संभालिए प्रभु। अब परमेश्वर जब ये 31 तारीख को प्रभु जी इस वर्ष को अलविदा करते हैं और 2024 में प्रवेश करते हैं प्रभु राजा, आप इनको आशीष दिया। जो इस वर्ष में कमी रह गई है, नए वर्ष में वो पूरी हो प्रभु जी। आज ये लोग निर्णय लें, मैं बाइबल पढ़ूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं परमेश्वर की सुनूंगा। हव्वा ने पति की नहीं सुनी, पति को बहका दिया। मैं अपनी पति के लिए सहायक बनाई गई हूँ, मैं सहायक बनूंगी, उनकी सहायता करूंगी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं पतरस की तरह घमंड नहीं करूंगा, प्रभु सब छोड़ देंगे परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं दीन बनूंगा, कहूंगा प्रभु यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपके अनुग्रह से मैं चल सकता हूँ। खुदा बाप आसमानी मैं आशीष देता हूँ। दाऊद जो प्रभु जिसके लिए आपने कहा कि मेरे मन का मुझे एक मिल गया, ये अर्थात यिशै का पुत्र दाऊद मुझे मिल गया, उसको चुना। लेकिन जिस दिन उसने वो गुनाह किया, और गुनाह क्यों हुआ? क्योंकि सावधानी हटी थी, इसलिए दुर्घटना घटी थी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी गलती हमारे बच्चे ना करें, हमारा परिवार ना करे। इन सबों को आशीष के जितने भी प्रॉब्लम है सुमति के नाम से जा चुकी है, और अब प्रभु जी ये दिन सचमुच में इनके लिए बड़ा दिन हो परमेश्वर। लोग पूछे तुमने केक खाया? पर नहीं खाया। कॉफी पी? नहीं पी। फिर क्या करने गए थे? यीशु मसीह को लेने गए थे। यीशु मसीह को लेकर के आए हैं, और ये प्रभु जी उस यीशु मसीह को लेकर के जाए। लोग जाते हैं बाबाओं पे, चोरा टोटका करने वालों पे, वो ताबीज दे देगा, चौकट पे लगा देंगे, बाजू पे बांध देंगे, घर में रख देंगे, बरकत आ जाएगी। वो चंद समय का हो सकता है, लेकिन मसीह यीशु के लहू को, भरने के लहू को आप अपनी चौकट पर लगाएंगे, और जिस चौकट पर भरने का लहू लगा होगा उस पर कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, और मौत का स्वर्गदूत उधर से निकलेगा उस घर को छोड़ करके, अर्थात आशीष दे करके चला जाएगा। प्रभु जी बहुत लोग अपनी बातें विषय बता नहीं पाते। अगर किसी के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स है, कोई भी गुप्त बातें हैं, गुप्त प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो भी जाए प्रभु। आज से परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा सब के जीवन में। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर यहोवा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगान युग तक आप सबों के साथ होती रहे।